श्रीकृष्ण चरणाम्भोजं स्मर दुःखं गमिष्यति द्रौपदी च परित्राता येन कौरवकश्मलात् पालिता गोपसुन्दर्यः स कृष्णः क्वापि नो गतः। गत वचनामृत में हमने समझा कि अपने प्रभु में पुरुषोत्तम भाव राखें, अपने सेव्य प्रभु श्री ठाकुर जी को साक्षात पुरुषोत्तम जाने। प्रभु का भगवत स्वरूप का ज्ञान होने से, प्रभु की स्नेह पूर्वक इस मार्ग की मर्यादा अनुसार सेवा करने से आगे चलकर हमारी सेवा वह आदिदैविक बन जाती है। सेवा वह आदिदैविक रूप ले लेती है। अपने प्रभु में, सेव्य में आदिदैविक कृष्ण का अनुभव जीव को होता है। प्रभु सा अनुभव जताने लगते हैं। यहाँ इस एक बात को स्पष्ट समझ लें कि सेवा में कोई भेद नहीं है, केवल अधिकारी भेद से सेवा वह आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदिदैविक है। सेवा का रूप तो वही है, सेवा तो वही है, उसमें कोई अंतर नहीं है, केवल अधिकारी भेद है। अब यहाँ श्री गोकुलनाथ जी 13वां लक्षण कहते हैं श्री कल्याण भट्ट जी से। आप आज्ञा करते हैं कि वैष्णव भगवदियों को किसी से विरोध नहीं रखना। जहाँ क्रोध की वार्ता होती हो वहाँ ठाड़े न रहना, अर्थात खड़े नहीं रहना चाहिए। यहाँ कहने का आपका तात्पर्य यह है कि जहाँ मार्ग के विरुद्ध की बात हो, श्री वल्लभ अपने आचार्य की निंदा हो, महाप्रभु जी श्री गोसाई जी अपने आचार्यों की निंदा होती हो, जहाँ वैष्णव भगवदियों की, भगवदीय कैसे, जो पूर्णतः प्रभु को समर्पित है, ऐसे भगवदियों की निंदा होती हो, वहाँ जाना नहीं। और यदि जो ऐसी जगह आ गए तो हाथ जोड़ वहाँ से उठ जाना चाहिए, ठाड़े हो जाना चाहिए, किसी को खेद न हो। इस प्रकार विवेक विचार पूर्वक चलना यही वैष्णवता है। एक विचार करें मन में कि हमारे अंदर ऐसी क्या योग्यता है, लायकात है कि हम श्री महाप्रभु जी श्री गोसाई जी हमारे जो आचार्य हैं उनकी बात कर रही हूँ, आधुनिक अभी की नहीं, उनके में या उनके इस प्रगटित संप्रदाय में हम दोष देखें। देखो, जो भी दोष हैं वो सब हमारे उत्पन्न किए हुए हैं। आज जो भी जंजाल जो भी है वो सब हमारी प्रकट की हुई है। पुष्टि मार्ग में जो बिगाड़ हुआ है उसका कारण क्या है कि हमने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रखा है, लगाम नहीं लगाई है, यही कारण है। आप यहाँ ये आज्ञा करते हैं कि यदि कोई वैष्णव कुमार्ग पर चले तो उसे समझाओ, उसे समझाना चाहिए, मन में उसके प्रति द्वेष न रखें, निंदा न करें। ऐसे कोटि कोटि अपराध से जीव दुष्ट होता है। जो वैष्णव मार्ग की रीत से विपरीत चले उसे वैष्णव नहीं जानना चाहिए, भले ही वह अपने ही मार्ग का हो, किंतु जो मार्ग से विपरीत की बातें करे, सिद्धांत कहता हो, तो उसका संग सर्वथा नहीं करना चाहिए। यद्यपि वह बड़ा पंडित ही क्यों ना हो, समझदार हो, ज्ञानी हो, फिर भी उसका संग आप कहते हैं कि बड़ा दुखदायी है, अर्थात पतन कारक है। इसे श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा है कि हम सभी जो आज की जो हमारी परिस्थिति है हम सभी की, इससे क्या है कि ऊपरी दिखावे से अत्यधिक प्रभावित होते हैं। इसका कारण है कि हमारी इंद्रियां हमारे वश में नहीं है। इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्यते। अक्सर अत्यधिक लोभ, मोह, मद, मत्सर यही ऐसे कारण होते हैं जो हमें ऐसे असिद्धांतों या असिद्धांतिक व्यक्तियों जो दंभ करने वाले हैं उनके वश में कर देते हैं, जिसके कारण हम उनके जैसा ही अनुकरण करने लगते हैं, व्यवहार करने लगते हैं। ऐसे लोगों का संग अति दुखदायी होता है, आप आज्ञा करते हैं। श्री गोकुलनाथ जी कहते हैं कि इसके विपरीत यदि कोई थोड़ा समझे, थोड़ा जाने, थोड़ा जानने वाला हो, किंतु उसमें दीनता हो, भगवत भाव हो, पुष्टि मार्ग में तत्पर हो, ताको संग हितकारी है, उसका संग हितावह है। आप आज्ञा करते हैं कि जब मनुष्य में तृष्णा, ये लौकिक तृष्णा होती है, तो वह अपना भला बुरा कुछ नहीं समझता सुनता, वह स्वार्थ से ही केवल प्रसन्न होता है और स्वार्थ के ही वश निंदा करने लगता है। तो आप कहते हैं कि तृष्णा से केवल स्वार्थ होता है और कामना से दुर्बुद्धि होती है। देखो, ये कामना है, ये जो काम है वही सर्व दुर्गुणों का लीडर कहा गया है। यहाँ
अग्नि में घी के समान इसे बताया है। देखो जितने भी दोष हैं वो सर्व संतुष्ट हो सकते हैं, जो क्रोध लोभ इत्यादि जो अन्य दोष हैं वो संतुष्ट हो जाते हैं, किंतु ये जो काम है ये कैसा है दुर्गुण कि इसकी जितनी तृप्ति करो उतना बढ़ता जाता है। जैसे अग्नि में घी की आप आहुति करो तो अग्नि और प्रज्वलित होती है, इसी प्रकार ये जो काम है इसे जितना शांत करो जितनी तृप्ति करो उतना ही और प्रज्वलित होता है, बढ़ता है। ऐसा श्री गोपीनाथ जी भी अपने उसमें आज्ञा करते हैं कि शांति और विरक्ति ये जो दो है ये वैष्णव के आंतरिक चिन्ह है, भक्तों के आंतरिक चिन्ह है। जैसे वाय चिन्ह हमारे तिलक कंठी माला है, ऐसे आंतरिक चिन्ह शांति और विरक्ति है। प्रभु के आश्रय में शांति और विषय वैराग्य से विरक्ति ये आंतरिक चिन्ह है भक्त के। भक्तों को लोभ तृष्णा इत्यादि करनी उचित नहीं है। यही श्रीमद् भगवद गीता में भी समझाया गया है कि मनुष्य के दो मुख्य वैरी हैं, काम और क्रोध। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येन मे वैरिणम्। अध्याय 3 के 37वें श्लोक में काम और क्रोध जीव के शत्रु कहे गए हैं। इनके निमित्त से ही जीव को अनर्थों की प्राप्ति होती है। ये काम यहाँ कहते हैं कि रजोगुण से उत्पन्न हुआ है। ये रजोगुण जब हमारे अहंता से मिलता है तो क्रोध उत्पन्न होता है, और रजोगुण जब ममता से मिलता है तो काम उत्पन्न होता है। ये काम देखो, ये काम ही किसी कारणों से बाधित होने पर जब बाधित होता है तो क्रोध के रूप में बदल जाता है। तो मुख्य यहाँ काम है। काम वह महापापी है, भोगों से भी कभी न अघाने वाला है। इसलिए आप आज्ञा करते कि काम कामनाओं से जीव की दुर्बुद्धि होती है। जैसा श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा है कि कामा क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। देखो यहाँ ये समझो कि ये काम क्रोध इत्यादि जो दोष हैं वो जीवात्मा में आते किस प्रकार से है। जीव जब प्रभु से विखुटा छुट्टा पड़ा तब उसमें प्रभु के जो षड्धर्म हैं यानी श्री यश ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य और वीर्य ये अंश रूप से विद्यमान ही थे जीव में। जैसे अग्नि के अंदर अग्नि के तिनके में अग्नि अंश रूप से होती ही है, हवा लगने से वह पुनः प्रकट हो जाती है। उसी प्रकार से जीव में प्रभु के ये गुण श्री यश ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य वीर्य अंश रूप से प्रकट ही थे जब वह प्रभु से छुट्टा हुआ। किंतु जब जीव प्रभु से जैसे जैसे दूर गया उसका विचरण हुआ अविद्या से संबंध से, प्रभु के ये जो गुण है ऐश्वर्य वीर श्री यश ज्ञान वैराग्य अंश रूप वह तिरोहित हो गए जीव में। प्रभु का जो आनंदांश है वह तिरोहित हो गया तो ये गुण भी प्रभु के तिरोहित हो गए। तो जब आनंदांश प्रकट नहीं है जीव में तो उनके उल्टे परिणाम आते हैं, यानी गुण के विपरीत दोष प्रकट रहते हैं, जिन्हें हम दोष कहते हैं षड रिपु। ये जो काम क्रोध लोभ मोह मत्सर ये षड रिपु हैं, ये भी देखो प्रकट कहाँ से हुए हैं जीव में, जब प्रभु के ये एक एक गुण जीव में से तिरोहित हुए तो ये उनसे एक एक दोष प्रकट हुए हैं। ऐश्वर्य वीर श्री यश ज्ञान वैरागी ये 6 हैं, ये 6 तिरोहित होने से 6 दोष प्रकट हुए हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर। देखो वैराग्य तिरोहित होने से काम प्रकट हुआ है जीव में। प्रभु का जो वैराग्य अंशात्मक था जीव में वह तिरोहित होने से जीव में काम प्रकट हुआ। ऐश्वर्य प्रभु का ऐश्वर्य अंश तिरोहित होने से जीव में क्रोध उत्पन्न हुआ है। प्रभु का ऐश्वर्य कैसा है, देखो कि उनकी सत्ता उनका शासन सर्व पर चलता है। यही अंश ऐश्वर्य जब जीव में तिरोहित होता है तो क्रोध प्रकट होता है। समझो सीधी सी बात है कि हमें क्रोध क्यों आता है, जब हमारी सत्ता हमारी बात हमारा शासन किसी पर नहीं चलता, हमारी बात कोई नहीं मानता हो तो हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से क्रोध उत्पन्न होता है। जिस प्रकार बच्चे आपकी बात न सुने तो आप तुरंत क्रोधित हो जाते हैं, हम तुरंत क्रोधित हो जाते हैं, क्रोध आ जाता है हमें। तो जब हमारा किसी पर शासन
या सत्ता नहीं चलती तो क्रोध आ जाता है। ऐश्वर्य गुण ये प्रभु का तिरोहित होने से जीव में क्रोध उत्पन्न होता है, प्रकट होता है। अब वीर्य, प्रभु के वीर्य गुण का तिरोधान होने से लोभ प्रकट होता है जीव में। देखो वीर्य क्या है? बल। एक बात समझो कि यदि हमारे पास ऐसा पराक्रम हो, ऐसा बल हो कि हम सर्व कुछ प्राप्त कर सके, जैसा कि प्रभु का वीर्य गुण है, प्रभु का बल कैसा है कि प्रभु बहुत सामर्थ्यवान है, जो चाहे वह आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा पराक्रम बल यदि हमारे पास, जीव के पास हो, तो लोभ होने का कोई सवाल ही नहीं होता है। ये बल, पराक्रम, वीर हमारे पास नहीं है, इसीलिए इसके अभाव में, इसके तिरोधान से जो हमें प्राप्त नहीं है वस्तुओं ने प्राप्त करने का लोभ उत्पन्न होता है। तो वीर्य गुण के तिरोधान से लोभ प्रकट होता है। ज्ञान के तिरोधान से मोह उत्पन्न होता है। ज्ञानाभाव से मोह प्रकट होता है। श्री के अभाव में, श्री के तिरोधान से मद जीव में आता है। प्रभु में ये श्री गुण कैसा है कि प्रभु अपने सेवकों को, अपने भक्तों को अपने जैसा ही बना देते हैं। सेवका तादृशा यदि श्रीयो ही परमाकाष्ठा, प्रभु उन्हें अपना जैसा बना देते, यही प्रभु के श्री गुण की पराकाष्ठा है। जीव में ये श्री के तिरोधान से मद उत्पन्न होता है। कैसे कि जब मैं दूसरों से अपने आप को बड़ा मानूं, ऊंचा समझूं, तभी तो मेरे अंदर ये मद आता है, उत्पन्न होता है। तो यहाँ श्री के तिरोधान से मद उत्पन्न होता है जीव में। यश, इस यश के तिरोधान से मत्सर यानी कि ईर्ष्या उत्पन्न होती है जीव में। प्रभु की का यश कैसा है? सर्व ओर आपकी कीर्ति, आपका यश तो सर्व ओर फैला हुआ है, अनंत है, प्रभु के सभी गुण अनंत है। तो जीव में इसका तिरोधान होने से ईर्ष्या यानी मत्सर उत्पन्न होता है। किसी का यश हमारे से अधिक हो, किसी का प्रभाव बढ़े, तो हमारे में क्या उत्पन्न होता है? स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर मत्सर उत्पन्न होता है, ईर्ष्या उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार प्रभु की ये सृष्टि लीला में प्रभु के 6 गुण तिरोहित होने से, तिरोधान होने से यह 6 दोष उत्पन्न हुए हैं प्रभु के अंश जीवात्मा में। जब जीव में ईश्वरीयता घटती है तभी यह दोष रूप मानसिकता जीव पर हावी होती है। देखो इस बात को अच्छे से समझ लें कि ये जो सृष्टि है समस्त, वह प्रभु की लीला, प्रभु द्वारा ही निर्मित है। इसलिए ये जो भी गुण अथवा विपरीत गुण, जो बुरे गुण यानी दोष, वह सर्व उत्पन्न, उद्भव तो प्रभु से ही है, क्योंकि गुण से ही दोष प्रकट हुए हैं। और गुण कहाँ है? प्रभु में। तो प्रभु के गुण में से ही दोष उत्पन्न होते हैं। तो इस ब्रह्मांड में ये गुण दोष सर्व रहे हुए हैं, किंतु इसका विकास प्रभु कहते हैं कि मनुष्य स्वयं ही करता है, अच्छे या बुरे गुणों का। जैसा हम कहते हैं कि दोष जीव में आता कहाँ से, दोष बुद्धि क्यों होती है, तो आप प्रभु इसका निराकरण यहाँ बता रहे हैं कि जब सब प्रभु से ही उत्पन्न होते हैं तो फिर ये दोष में क्यों जीव पड़ता है। किंतु इसका कारण प्रभु कह रहे हैं कि मनुष्य अपनी बुद्धि से, अपने अहंकार से स्वयं इसका विकास करता है अपने अंदर, अच्छे या बुरे गुणों का। इसी को हमने वचनामृत 7 में भी समझा था। जब जीव अच्छे कार्य करे, मन का बुरे विचारों से निरोध करे, भक्ति में, प्रभु की सेवा में या कोई भी भजन साधना में प्रवृत्त हो, तो उसमें सद्गुणों का विकास होता है। और ये प्रभु का जो सद्गुणों का जब उसके अंदर विकास होता है, तो प्रभु का आनंदांश जब उसमें प्रकट हो जाता है, तो प्रभु के अंशात्मक गुण भी, ऐश्वर्य, वीर्य, श्री, यश, ज्ञान, वैराग्य भी जीव में प्रकट हो जाते हैं। तो ये षड्रिपु जो है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये प्रभु के गुण तिरोहित होने से ही जीव में प्रकट होते हैं। इसलिए श्री महाप्रभु जी आप ये आज्ञा करते हैं कि अपनी इंद्रियों पर अंकुश रखो, अपनी इंद्रियों पर अंकुश रखो। उपनिषद में भी इंद्रियों को, हमारे इंद्रियों को रथ के अश्व की उपमा दी गई है। तो आप आज्ञा करते कि ये घोड़े जैसी इंद्रियां, इंद्रियाश्व विनिग्रह सर्वथा न परित्यजेत, कि इंद्रियों को विषयों में स्वच्छंद विचरण करने नहीं छोड़ देना चाहिए, नहीं छोड़ो, लगाम रखनी आवश्यक है।
इसी प्रकार श्री गोकुलनाथ जी आप भी यही आज्ञा करते हैं कि तृष्णा इत्यादि से मन में संकल्प विकल्प होते हैं, जीव अपना स्वरूप अपना धर्म भूल जाता है, जिससे अनेक प्रकार के लोभ रूपी तरंग उठते हैं उसके अंदर। भला या बुरा कार्य समझ नहीं पाता है जीव, विवेक ज्ञान सर्व उसका जाता रहता है। वह सत्य असत्य बातों का आश्रय ले अपने कार्य को ही सिद्ध करने में तत्पर रहता है। अनीति से द्रव्य वस्तु लेने में भी वह संकोच नहीं करता, डर नहीं पाता। द्रव्य के ही रक्षार्थ अनेक प्रयत्न जतन करता रहता है। श्री गोकुलनाथ जी आप आज्ञा करते हैं वैष्णवों को सदा काल का ये भय रखना कि कहीं कुछ अनुचित होगा, अपराध होगा मुझसे, तो प्रभु श्री ठाकुर जी मुझसे कहीं अप्रसन्न हो गए तो। देखो हम कहते हैं कि जिन्हें काल कर्म नव बांधे रे, किंतु कब, जब हम कुछ अनुचित न करते हो, नहीं तो ये काल ही हमारा भक्षण कर जाएगा। जैसा श्री वल्लभ कहते हैं कि यदा काल प्रवाहस्ता देह चित्ता विविक्तः सर्वथा भक्षिष्यन्ति युष्मानितिर्मतिर्मम। ये काल तो सर्व जगत का ग्रास करने वाला है, तो जो अनुचित यदि कुछ हुआ मुझसे तो मेरा भी ये काल जो है वो ग्रास कर जाएगा। इसलिए क्योंकि देखो काल बाधित कब नहीं है, जब आप भक्ति में प्रवृत्त हो। तो कृष्ण भक्ति में जब आप प्रवृत्त हैं तो ये काल आपको बाधक नहीं है, अन्यथा आप कुछ अनुचित करें तो ये काल ही हमारा ग्रास करने वाला है। इसलिए आप कहते हैं कि लौकिक वैदिक में ज्यादा आसक्त ना होना। इसका बहुत सुंदर उपाय रास्ता श्री हरिराय जी हमें बताते हैं अपने प्रथम शिक्षा पत्र में कि लौकिक वैदिक किए बिना तो चलता नहीं है जीव को, तो सहज में बने सो करना चाहिए। आप कहते कि लौकिक वैदिक इस प्रकार से करे, ऐसे निभाएं कि भगवत धर्म हमारा छुपा रहे, गौण रखकर लौकिक वैदिक में हमें कार्य करना है। लौकिक में आप ऐसे लगे, आप ऐसा व्यवहार करें लौकिक जैसा ही, लौकिक की भांति, लौकिक से आप अलग न लगे, विचित्र न प्रतीत हो। ये सर्व हो सकता है कब, जब ये लौकिक वैदिक हमारे भगवत सेवा का अंग बन जाए, तब सेवा रूप धारा में ये प्रविष्ट हो जाए, समाविष्ट हो जाए। लौकिक वैदिक जो है, ये जो है देह के धर्म, हमारे अंतःकरण के हमारे धर्म, हमारे इंद्रियों के धर्म, ये सर्व दुष्ट धर्म है, विक्षेप करने वाले हैं। परंतु जब इनका हम प्रभु को समर्पण करते ब्रह्म संबंध में, तो समर्पण के पश्चात उसके सर्व दोषों की निवृत्ति हो, वो प्रभु सेवा में साधक बन जाते हैं। देखो सेवा का धर्म निभाने के लिए हमें कोई निष्ठुर कठोर नहीं बन जाना है कि लौकिक संसार से हमें लोग विचित्र समझने लगे। हमें जल कमलवत रहना है, जो हमने गत वचनामृत में भी समझा था, आसक्त रहकर नहीं, क्योंकि रहना तो लौकिक में ही है, किंतु ऐसे कि उसका दाग हमें नहीं लगे। इस लौकिक की एक कीचड़ कादव में रहने पर भी हमें दाग न लगे, मन से आसक्त न रहे, न हो जाए। देखो परिस्थितियों को प्राथमिकता देनी पड़ती है। लौकिक धर्म को मुख्य कर भगवत धर्म को गौण करने की बात नहीं है। ऐसा कोई कहे कि भगवत धर्म को गौण करना इस लौकिक धर्म को मुख्य कर, क्यों? तो देखो परिस्थितियों को प्राथमिकता देने की बात है। इसे समझो कि ऐसा हमें स्वाभाविक रीत से नहीं करना है, परिस्थिति वश करना पड़ता है। जैसे आप सेवा में हो और आपकी तबीयत खराब हो गई, आपको वॉमिट आए या आपका पेट खराब हो, तो आप क्या करेंगे? ऐसे समय में आप क्या करोगे? प्रभु की सेवा छोड़कर जाना भी पड़ता है। तो ऐसे समय आपने क्या किया? परिस्थिति को प्राथमिकता दी। तो ऐसे समय पर परिस्थिति को प्राथमिकता देनी पड़ती है। वहां प्रभु ऐसा नहीं विचारेंगे, प्रभु की गौणता का प्रश्न नहीं है। वहां प्रभु ऐसा नहीं विचारेंगे कि आपने प्रभु को छोड़ दिया या तर छोड़ा। तो यहाँ कोई स्वाभाविक आकर्षण की बात नहीं है, आकर्षण तो हमारा प्रभु में ही है, किंतु परिस्थिति वशात हमें ऐसा करना पड़ता है। लेकिन हाँ, यदि ऐसी कोई परिस्थिति हो कि आपके वहां कोई व्यक्ति आया, आप सेवा में हैं, फिर भी उसके प्रति ऐसा आकर्षण कि आप घंटों तक सेवा छोड़कर उसके साथ में रहे, उसे घंटों बातचीत करते रहे, प्रभु घंटों तक ऐसे ही विराजे रहे, तो यहाँ आपका स्वाभाविक आकर्षण
जो है वो लौकिक में है, प्रभु में नहीं है। ऐसी परिस्थिति में भी विवेक बुद्धि द्वारा आपको हैंडल करना आना चाहिए। घर में कोई आ गया तो आप अन्य सदस्य भी घर में तो उन्हें सौंप दें, वो बैठाए, चाय पानी पूछे उन्हें। तो इस प्रकार से जब वो थोड़ा टाइम उनके साथ बात करें, चाय पानी कराएं, तब तक आप अपनी सेवा पहुंच ले, तो हमारा विवेक भी वहां सचवा जाता है और सेवा भी। तो बुद्धि से हमें निर्णय लेना आना चाहिए, बुद्धि से निर्णय लेना है, ये विवेक का हमें आना आवश्यक है। प्रभु के प्रति हमारा आदर भाव खंडित ना हो, प्रभु के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है वह खंडित ना हो, भान भूल कर नहीं चलना है। ऐसे मग्न ना हो जाए कि घंटों हम वहीं बैठे रहे, बातचीत करते रहे, समय का अनुसंधान ही ना रहे और प्रभु हमारे विराजे बाट ही देखते रहे, तो यह फिर परिस्थिति वशात नहीं माना जा सकता। ये तो लौकिक ही आकर्षण है आपका। प्रभु ही देखो हमारा नित्य मुख्य प्रमुख धर्म है, उससे विपरीत आकर्षण नहीं होना चाहिए। स्नेह हमें हमारा रखना है सर्व में, लौकिक में, किंतु सर्वथी अधिक स्नेह हमारा, सर्व से अधिक स्नेह हमारा प्रभु में होना आवश्यक है। हमारा सर्व से अधिक स्नेह तो प्रभु में ही होना चाहिए। यदि परिस्थितिवश दूसरों को कहीं प्राथमिकता देनी पड़े तो वह परिस्थिति का दबाव है, वहां प्रभु की गौणता का प्रश्न सवाल नहीं है। हमारे लिए तो मुख्यता प्रभु की ही है। यही आप वहां समझा रहे हैं कि लौकिक वैदिक जो हमें करना है वो कापट्यात हमें करना है, गौण रख के भगवत भाव को हमारे, ये हमारा आशय है कहने का कि प्रभु की गौणता का कोई सवाल नहीं है। वहां परिस्थिति को हमें मान देना पड़ता है, वो बात यहाँ कह रहे हैं, हमारा भगवत भाव गौण रख के। श्री गोकुलनाथ जी आप ये आज्ञा करते हैं कि ऐसा मन में जाने कि अपने धर्म बिना सहाय करने वाला कोई नहीं है। अपना वैष्णव धर्म गया तो सर्व गया। जो वैष्णव धर्म दृढ़ है तो प्रभु सब में सहाय करते हैं, और यदि धर्म गया और यदि लौकिक में आपको कुछ सिद्ध भी हो गया, मिल भी गया, तो वह सब 4 दिन में जाने वाला है, जात रहेगा, सब जात रहने वालों है, और इससे क्या होगा कि परलोक भी आपका बिगड़ेगा। इसलिए भगवत धर्म का महात्म्य हृदय में रखकर अपने प्रभु का आश्रय करो। स्वार्थ से धर्म नष्ट होता है। आगे आप आज्ञा करते हैं कि श्री ठाकुर जी से, गुरु से अधिक प्रीति रखनी। जो कुछ होता है वह सब इनकी कृपा से होता है और आगे भी इनकी कृपा से ही होगा। देखो वैष्णव से मिलके, जब वैष्णव मिले, भगवती मिले, तो अपने जन्म जन्म के प्राण प्रिय श्री ठाकुर जी का उनके संग स्मरण करें। स्मरण भी लौकिक कार्य अर्थ न करें। प्रभु श्री ठाकुर जी इससे प्रसन्न होते हैं, मन में ऐसा मनोरथ रख के करना चाहिए। यहाँ आपका 13वां वृषणामृत पूर्ण होता है। इति श्री गोकुलनाथ जी कृत 13वां लक्षण वृषणामृत संपूर्ण। स्वस्ति।